पाकिस्तान के एजेंट ने मंगा तो हिंदुस्तान को एजेंट पाकिस्तान का। वट नॉनसेंस दिस इज। डोंट ट्राई टू डिवाइड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं नहीं बर्दाश्त करी सकता इस, मैं डोगरा और जिसले मेरा जनाजा निकलग ना तो मेरे ऊपर तिरंगा झंडा होना चाहिए और मेरी रियासत वापस आनी चाहिए, नहीं तो मेरी रूह बाद च भी तड़फती रोनी चाहिए। इस करिए मैं संघर्ष करना है और अपनी रियासत लैनी है और मेरे बुजुर्गों ने जी मेरी विरासत दी ही मिगी, मैं वो रियासत लैनी। आदाब। ज़मीन के कानून जम्मू कश्मीर में आ गए हैं। ज़मीन के कानूनों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला करगिल में हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के अध्यक्ष सुनील डिम्पल। सुनील जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या मत है आपका, ज़मीन के जो कानून आए हैं, ये कानून पूरे देश भर में हैं, जम्मू कश्मीर में भी इन कानूनों को लाया गया है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जुनेद जी, मैं तुसें कि पहले गल शुरू करने को पहले मैं ये क्लीयर करी ओड़ा कि मैं ते जम्मू कश्मीर दा बेटा, अपने बुजुर्गें दा, महाराजा जी दा बेटा, अपने बुजुर्ग जिन्ने भी हैं साढ़े जम्मू कश्मीर दे, चाहे वह खत्तरी, महाजन, ब्राह्मण, राजपूत, चिनाब वैली, पीर पंजाल, मैं जम्मू दा डुग्गर बेटा और जम्मू कश्मीर दा बेटा और भारत दा बेटा। मैं इस करिए जिहड़ी भी गल करगा वो तथ्य उपर और फैक्ट्स के उपर आधारित गल करगा। मैं 5 अगस्त 2019 तो लईए जदों तू साड़ा राज्य का दर्जा खोया गया और किस तरीके कने खोया गया, किस षड्यंत्र कने खोया गया साढ़े कने, और उसले मैं याद करो कि उसले साड़ी पवित्र अमरनाथ की यात्रा चला दी ही, यकदम 15 दिन अजे बचे दे ही यात्रा, श्रद्धालु हज़ारों की तादाद दे विच यात्रा चाह दे है ते रातों रात इन्हें खाली करवाई उड़िया सारा जम्मू कश्मीर और अमरनाथ की यात्रा। जी हाँ, पता नहीं क्यों हुई है, गुमराह करी उड़े सारे। अस भी सोचे पई है, सतपाल गवर्नर साहब है जेड़े वो भी गलान कि कख नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और लेकिन उसके बाद हालात इन्हें ऐसे पैदा करी उड़े, 50,000 सेना भी भेजी उड़ी। असें आख्या कोई गल नहीं यार, कोई हो सकता आतंकवाद होए, एक स्नाइपर गन दसीए तो सारे हो सकता साढ़े उपर कोई हमला होआ हो, पाकिस्तान या चाइना ने करना हो, उसके वास्ते बचाव करा। लेकिन बाद देखिया महाराज है कि साढ़े जी इतिहास आ उहदे उपर एक बड़ा बड़ा केंद्र सरकार ने और एक अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने वास्ते साढ़े इत्थे साढ़े जम्मू कश्मीर की एक मामूली ये यूनियन टैरेटरी बनाई उड़िया और पहला हमला हा कि साढ़े डोगरा रियासत का तहस नहस करिए बंटवारा करी उड़िया, लद्दाख की साढ़े को बखरा करी उड़िया और सानू एक मामूली जी यूनियन टैरेटरी बनाई उड़िया। 5 अगस्त 2019 तू के जुनेद जी, मैं पहला शख्स हा, बड़ा दबाव हा, बड़े चौतरफा दबाव हा, उसके बावजूद भी मैं झंडा लईए तिरंगा और मैं सड़कें उपर निकलिया। मैं आख्या कि साढ़े कन्ने थोड़ी बेइंसाफी हुई है लेकिन अस ठीक करवाई लैगे। ठीक है, विशेष अधिकार साढ़े को खोई लिता गया और राज्य का दर्जा भी साढ़े को खोई लिता गया, लेकिन अस ठीक कराई लैगे। पर वो ठीक है कराना हा, अस भुख हड़तालें च है और मैं दसना नहीं चाहता कि किन किन एजेंसियां दे सानू जियां सारे की डके दा है, सारे नेता की, जम्मू के डुग्गर नेताएं की भी और तमाम जम्मू कश्मीर के नेता की नज़रबंद किते दे। तो अस अजे ये लड़ाई लड़ा दे है इन्नी देर च अपने विशेष अधिकार और राज्य के दर्जे की वापसी दे विच ते साडे स्टेट सब्जैक्ट की डिफंक्ट करी ओड़े, एक बेकार का डॉकूमेंट बनाई ओड़े, डोमिसाइल लई जांदा। असीं आखे यार ये करा दे की भाई, चाहते क्यों साढ़े को, ये महाभारत केड़ी शुरू करी ओड़ी साढ़े उपर, इन्नी देर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लई जांदा उपर साढ़े बिठाई ओड़िया। यानी कि बाहरली राज्य के लोगों की जम्मू के सरकारी नौकरियां देना शुरू करी ओड़ियां। असें उदा भी विरोध किया कि भाई ये डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है ये साढ़े एक आंकड़े के सर्वे के मुताबिक 3 लाख बेरोजगार नौजवान मेरे जम्मू के डोगरे और कश्मीर के बच्चे ने हैं। अस अपने 80,000 डेली वेज ने गी SRO 202 SRO 24 के बच्चे कड्ढी ओड़िया, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर, रहबर तलीम, रहबर ज़रात, रहबर जंगलात और होम गार्ड्स। और दिखा तुस हर रोज़ जेडे बच्चे 3 लाख बच्चे रोज़ सड़कें उपर होंदे, अस उनें नौकरियां नहीं दे पा दे। तुसें डोमिसाइल एक लियाइए ते एक डैथ वारंट लेई आंदा उनके फ्यूचर का,
ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਵਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਭਵਿष्य ਦਾ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਹੈ ਆने वाली जनरेशन ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਨੇ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸ ਚਾਈਨਾ ਕਨੇ ਲੜਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਬੈਠੇ ਦਾ ਅਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਨੇ ਲੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਈਏ ਅਸ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਾ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਨੇ पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करा ने और अपने बचाव वास्ते जम्मू कश्मीर की भारत का अभिन्न अंग बनाने वास्ते वो तो फैसला साढ़े बुजुर्गों ने ले लिया है मेरे महाराजा जी ने महाराजा हरि सिंह जी ने वो बड़ा अच्छा सोची समझिए फैसला लेता है जुनेद उसने साढ़े जिन्नियां भी सभा हियां खत्री महाजन ब्राह्मण राजपूत सभा सिख सभा चिनाब वैलियां दी जिन्नियां भी संस्था दी सभा हियां और गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल के जिन्ने भी लोग हैं उसले महाराजा जी के कोल गए उन्हें गलाया कि महाराज ऐसा फैसला करियो अस भारत के कन्ने जाना चाहते हैं लेकिन सानू कोई साड़ी प्रोटैक्शन का एक कोई ला तैयार करियो उस वेले महाराजा जी ने सानू स्टेट सब्जैक्ट दिता इन्हें फाड़ी फूड़िए स्टेट सब्जैक्ट फाड़ी फूड़िए इं सुटी उड़िया भी वो डोमिसाइल लिया घर घर जाइए लगे बंडने यानी कि उत्थे भी अस कॉन्शियस कर रहे हूँ तो इन्हें जिसले दिखा कि ना अस बेरोजगारी का 30,000 लोगों की नौकरी दे सकने ना अस ट्रांसपोर्टर के मसले हल कर सकने ना व्यापारियों के मसले हल कर सकने ना अस इतने विकास करी सके ना अस चाइना की जवाब दे सके अरे तुस लोग चाइना के कन्ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी अस तुसें गला दे है उसले भी जिन्ना राष्ट्रवादी मैं है ना जिन्ना चाइना के विरोध च पुतले धरने और पाकिस्तान के विरोध च रैलियां और पाकिस्तान के झंडे और चाइना के झंडे फूके दे ना पुलवामा के विरोध लिए चला रहे जिले अस ये भी मांग कर रहे कि POK गिलगिट की बल्टिस्तान की आज़ाद करवाओ जोड़ा सारे संसद के रेजोल्यूशन पास किया वो तो तुसें किया नहीं साड़ा के घर जुआड़िए बही है अपना के घर तरोड़ी उड़िया और हूँ तो यह हाल किया मेरे जम्मू कश्मीर का उस महाभारत के उस बस्तर रण की तरह कि हूँ लोटी पवाई उड़ी ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਜਾਓ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਮੱਲੀ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ और सारे बैरियर ही खत्म करी ओड़े जैसे सुनील जी आपने कहा कि बैरियर ख़त्म किए लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा देश भर में यही कानून है महाराष्ट्र में अगर आपने ज़मीन लेनी है एग्रीकल्चर ज़मीन लेनी है लेकिन आपने कमर्शियल ज़मीन लेनी है कोई आपको वहाँ कानून रोकता नहीं इससे हिमाचल में है लेकिन हिमाचल में भी सिर्फ आपको एग्रीकल्चरल लैंड पर कदगन है बाकी तमाम तरह की ज़मीनें आप ले सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या खास है यहाँ भारत का कोई भी नागरिक आकर ज़मीन क्यों नहीं ले सकता ऐसे कुछ रोकिया आए ना करण काम आइए अगे नहीं कि 100 साल वास्ते उन्हें लीज उपर जमीना देंगे है अगे भी तो देंगे 100 साल उपर वो आंदे काम शाम का करते नहीं इत्थे दी सबसिडियां लेंदे बिजली दे घोटाले करते पावर फूकनी और उसके बाद सस्ते भाएं दे उपर बेची बूचिए नठी आंदे है वापस असें कदों रोकिया साढ़े जम्मू कश्मीर के लोग भोले भाले कि तुम सोचते हो जुनेद जी जिथे तो तुम रोने वाले हो ना चिनाब वैली दे डोडे किश्तवाड़ भद्रवाह गूल रामबन बटोत वो अजें तक डिवेलप ही नहीं होए वो इकनॉमिकली भी वीकर न और दूआ ये पुंछ रजौरी बिलावर बनी बसोली गूल एक पासे साढ़े पाकिस्तान बैठे दा वो सानू उज्जर नहीं दिया दा उज्जर नहीं दे प्रोग्रेस नहीं करन दिया दा अस एक पास अस हूं ते मैं त्रै तरफा साड़ी जंग चला दी एक अस केंद्र कन्नै लड़ाने जंग लड़ाई कि भाई साड़ा इतिहास मकाई ओड़िया तुसें साड़ा मनोबल तोड़ी ओड़िया साढ़े बजुर्गें की पहचान मिटाई ओड़ी साड़ा इतिहास के खत्म करी ओड़िया एक पासे अस उस फ्रंट उपर लड़ा रहे दूए पासे अस पाकिस्तान के फ्रंट उपर लड़ा रहे हर रोज़ गोलाबारी होआ दी हर रोज़ वायलेशन ऑफ अंतरराष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन होआ दा और अज और त्रीए पासे अस चाइना बैठे दा साढ़े अंदर पड़िए और योशी भी अपनी गन्ना ते तोपा उन्हें खड़ियां की दियां हर रोज़ हीरा नगर कठुआ डिम्पल जी मेरा आपसे सीधा सवाल था कि यदि ये कानून पूरे देश भर में लागू है और जम्मू कश्मीर में भी अगर इस कानून को लागू किया गया है इस कानून के लागू होने से जैसा आपने कहा कि किसी को मना नहीं है वो जम्मू कश्मीर में आकर लीज पर ज़मीन ले ले लेकिन लीज पर आप उसको ज़मीन तो दे देते वो कहता था कि भाई मैं वहाँ क्यों ऐसी जगह पर अपनी फैक्ट्री लगाऊं जहाँ पर मैं अपना मकान नहीं बना सकता तो उसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका मत क्या है ओ महाराज ये बहानेबाजियां छड्डो मी तो और रियासत चाहिए जे जुनेद जी जेड़े मेरे महाराजा मेरे बजुर्ग मेरे दादा परदादा लोग फैसला करिए ते मी और रियासत चाहिए है
मिगी ते हूँ वो रियासत मैं सारे लोकें गी इकट्ठा करा ना, अवाम गी भी इकट्ठा करा ना, और सारे पोलिटिकल पार्टियां दे नेता भी मेरे संपर्क च न। मैं कोशिश करा ना कि ये लड़ाई जड़ी एक मंच ऊपर लड़ी जाए। और मैं आप ये कह रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर के नेता एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे, बिठाएंगे, बिठागे, लेकिन अफसोस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन सुनो, जुनेद और गल का पूरा जवाब सुन लो भैया। हूँ ये लोग जेड़े भी अपने हकूक की लड़ाई की लड़ा देन, अपनी पहचान, अपनी शनाखत, अपने मान, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ा देना, ये उन्हें गी सारे गी एक रंग दिया दे कि ये राष्ट्र विरोधी न, ये पाकिस्तान के एजेंट न, मंगा दे हिंदुस्तान को एजेंट पाकिस्तान दे। व्हाट नॉनसेंस दिस इज। डोंट ट्राई टू डिवाइड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और मैं हिंदुस्तानी हाँ, मेरे को कट्टर हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी कौन होना भाई। और मैं सारे नेता के संपर्क दे विच, सारे नेता कन्नै मेरी गल चला दी है और उसका पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है और अपने अपने फ्रंट ऊपर लड़ा दे भी है। सुनील जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजाद गनी लोन और बाकी अन्य कश्मीर के नेता एक प्लेटफॉर्म पर आए, उन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन किया। गुपकार डिक्लेरेशन में उन्होंने मैंने उस गुपकार डिक्लेरेशन में जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन हुआ उसमें आपका नाम नहीं पड़ा, उसमें सुने से पहले उसमें मैंने देवेंद्र सिंह राणा का नाम नहीं पड़ा, उसमें मैंने हर्षदेव सिंह का नाम नहीं पड़ा, उसमें मैंने चलिए आप तो जम्मू के हैं, हो सकता है कोई एतराज़ हो उन्हें, डोडा के खालिद नजीब सरवर्दी का नाम नहीं पड़ा, सजाद किशलू का नाम नहीं पड़ा, रजौरी से बड़े बड़े नेता हुए हैं, जुल्फ़िकार चौधरी का नाम मैंने उसमें नहीं पढ़ा, मैंने पुंछ के एजाज जान का नाम उसमें नहीं पढ़ा, शहनाज गनाई का नाम उसमें नहीं पढ़ा। तो वो आपको अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आऊँगा। ये मुझे समझ गल ये है कि इसलिए लड़ाई तो अस इको मुद्दे की लक्ष्य की लिए चढ़ा लिया ना, पर वो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਚੱਲਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਜੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਪਲੇ ਸੈਕੰਡ ਫਿਡਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਾਂ ਨਾ ਉਸੇ ਦੂਈ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਈਏ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 40 ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ जुनेद वो अज रोआ देन मेरे बुजुर्ग। लेकिन सुनो गल सुन लो, आपने सवाल कर दिल रोआ देन वो अज खद सड़क नहीं होई कि गया उम्र दे इस पड़ाव च ये चीज दिखनी ही, और मैं भी उम्र दे इस पड़ाव च मैं वादा करना और मैं आखिरी साह तक ये लड़ाई लड़ते रहना जे, अपनी रियासत वापस लैनी, अपना विशेष अधिकार वापस लेना जे। और हूं तो मैं POK गिलगिट बल्टिस्तान की आज़ाद करवाइए, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है उसी जम्मू कश्मीर की नई रियासत दे विच लेना जे। और एक गल तुहानूं मैं और करी ओड़ा, जेड़ा ये राष्ट्र विरोधी असें ही आखदे ना, जेड़े अस रियासत की और अपने विशेष अधिकार की गल कराने आ, राष्ट्र विरोधी तो ये न जिन्हें इत्थे जम्मू च खड़मल्ली पवाई ओड़ी, लोटी पवाई ओड़ी, और एक आने वाले टाइम च लॉ एंड आर्डर भी प्रॉब्लम करी ओड़ी, जिस दे वास्ते मैं इन्हें आगाह कराना कि ये मत करो, अजय भी वापस आई आओ, ठीक करियो। इत्थे सिविल वार भी हो सकती है, क्योंकि जम्मू के नौजवाने बाहरले नौजवान लोगों की जम्मू की सरकारी नौकरियां तो नहीं लैन देनियां इस रियासत दियां, हाँ, ते ना ही जम्मू के 1 करोड़ 30 लाख लोग जेडे हैं ना उन्हें जमीना देनियां, उन्हें 1 इंच नहीं जमीन देनी, ते इत्थे सिविल वार शुरू होई जानी। हत्थ जोड़िए मैं तुसें केंद्र की भी आखा ना ते जम्मू दे भी आखना, ये जयचंद एक ना ट्रोल करा दे आजकल, मेरी नहीं पाओ कुछ मैं, क्योंकि कोई मीडिया वाले ना ऐसे वो जानी बुझी माइक अगे ना रखिए ना ते आखदे बोलो जी इहदा समर्थन करो जी। ਉਹ ਮੈਂ ਬੁਲਵਾਈ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿਖੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਸਮर्थन करो ਇਹਦਾ बड़ा अच्छा ਕੀਤਾ जी ਹੁਣੇ, वो एम के ड्रामे बाजी कराना। जी मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, मेरा सवाल फिर वही है कि अगर लड़ाई जो है वो जम्मू और कश्मीर संभाग की कठी लड़ाई है, और लड़ाई है जैसे आपने कहा कि लैंड एक्ट है, 5 अगस्त के पहले वाली स्थिति लानी है, वो कैसे संभव है जब कश्मीर घाटी के नेताओं ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में साफ तौर पे कह दिया भाई हमें जम्मू की कोई ज़रूरत नहीं है, मामला तो कश्मीर का है, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मुझे मैं नहीं पता उन्हें क्या गलाया तो क्या नहीं गलाया, लेकिन मैं जड़ी लड़ाई लड़ाना ना मैं सारे ही करने लिए चलना, और इस दे बिना अस कुदे कामयाब नहीं हो सके। भी ते अस राष्ट्र विरोधी ते ये ना भारतीय जनता पार्टी वाले जेडे साढ़े जम्मू के लोगों की अलग अलग हरफे इस्तेमाल करिए, कुदे प्रांत, कुदे मजहब, कुदे रीजन,
ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੰਡਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦਫਾ 370 35A ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਵੇਚਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਆ ਦਾ ਹੈ। मैं नहीं बर्दाश्त करी सकता इस, मैं डोगरा और जिसले मेरा जनाजा निकलग ना तो मेरे ऊपर तिरंगा झंडा होना चाहिए और मेरी रियासत वापस आनी चाहिए, नहीं तो मेरी रूह बाद च भी तड़फदी रोनी चाहिए। इस करिए मैं संघर्ष करना है और अपनी रियासत लैनी है और मेरे बुजुर्ग ने जी मेरी विरासत दी ही मिगी, मैं वो रियासत लैनी। जैसे आपने कहा कि जो महाराजाओं की रियासत थी उस महाराजाओं की रियासत को ख़त्म कर दिया। आपसे ही समझना चाहूँगा 1947 से पहले महाराजा गुलाब सिंह ने इस रियासत को बाज़ाब्ता ख़रीदा था। ख़रीदने के बाद महाराजा हरि सिंह का दौर 47 में ख़त्म हुआ। उसके बाद उनके पुत्र डॉक्टर करण सिंह यहाँ के पहले तो राष्ट्रपति रहे एक लंबे समय तक, फिर राज्यपाल भी रहे। 1947 से लेकर 1975 तक रायशुमारी बेची गई। 1975 से लेकर 1998 तक ग्रेटर ऑटोनॉमी को बेचा गया। 1998 से लेकर 2005 अगस्त 2019 तक सेल्फ रूल बिकता रहा। अलगाववाद यहाँ पर थोक के भाव बिकता रहा। अलगाववाद के थोक के भाव बिकने के कारण ही राज्य की ये हालत हुई कि केंद्र को ये फैसला लेना पड़ा कि इसको राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। और वहाँ लिखा गया है उस बिल में ओनली फॉर लॉ एंड ऑर्डर पर्पसेस। वहाँ कहीं ये नहीं लिखा गया है कि हमने इसको राज्य से केंद्र शासित प्रदेश जो है लंबे समय के लिए बनाया। जहाँ तक लद्दाख का ताल्लुक है वो यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे जी हमें नहीं रहना जम्मू कश्मीर के साथ, क्योंकि हमारा यहाँ वजूद ही नहीं है, ना हम जम्मू में हैं ना हम कश्मीर में, हम एंड में हैं। उसके बाद मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि तमाम चीज़ों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना और जो सेंट्रल कैरेक्टर इस सारे सिलसिले के हैं, जिन्होंने आज भी गुपकार डिक्लेरेशन करके जम्मू को भी इग्नोर कर दिया, लद्दाख को भी अपने पीपल्स अलायंस में नहीं रखा, डोडा बदरवा किश्तवाड़ को भी नहीं रखा, राजौरी पुंछ को भी अपने पीपल्स अलायंस में नहीं रखा, तब भी आपको तवक्काएं और उम्मीदें ये हैं कि लड़ाई मिलके लड़ेंगे। देखो जुनेद जी गल ये है, पर उन सीधा जवाब हाँ सीधा आना मैं राजनीति लोग न अपने अपने ढंग की राजनीति करते। उन्हें 370 35A उपर राजनीति की। अगर वो आटोनॉमी रीजनल काउंसिल्स ते अपने वो उपर कर देन ते उनकी इच्छा भाई जिसी जो सूट करदा है उन्हें वो सूट करदा हा। इन्हें की 35A 370 सूट किया हा। ते मैं उयो आख्या ना बस्तर रणकूदा होया जम्मू कश्मीर की आवाम का। जिन लोगों ने आज़ादी, सेल्फ रूल, ग्रेटर ऑटोनॉमी, पाकिस्तानी नमक, सब्ज रुमाल, ये सब कुछ बेचा गया कश्मीर में। कश्मीर का आम आदमी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं। आप जो बेचेंगे मार्केट में उसी चीज़ का तो असर होगा। तो आप उन लोगों को इस रियासत की बदहाली और इस रियासत की तबाही के लिए जिम्मेदार मानते हैं या नहीं? और अगर मानते हैं तो आज गुपकार डिक्लेरेशन जब उन लोगों ने किया तो गुपकार डिक्लेरेशन में डोडा बदरवा किश्तवाड़ नहीं आया, राजौरी पुंछ नहीं आया। उस गुपकार डिक्लेरेशन में जम्मू का कोई डोगरा नहीं उन्होंने लिया। उस गुपकार डिक्लेरेशन में जम्मू का कोई महाजन नहीं गया, ब्राह्मण नहीं गया, राजपूत नहीं गया। उस गुपकार डिक्लेरेशन में कोई भी नहीं है, और अगर है कोई तो सिर्फ एक ही प्रांत के लोग हैं। आपसे सुनील जी जानना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि जी मैंने शुरुआत की, तो ये अजीबोगरीब शुरुआत है। अगला आपको बुलाना नहीं चाहता, आप उसके घर जाना चाहते हैं। महाराज साड़ा सौदा तो जम्मू वाले का इन्हें भी घट नहीं किया, बीजेपी वाले भी मैंडेट असें 25 MLA का इन्हें की दिता हा, 2 संसद 3 संसद का इन्हें की दिता हा। ये जाई बैठे महबूबा की गोदी दे विच है। हालात ऐसे पैदा हुई है कि जम्मू कश्मीर दे विच आतंकवाद बड़ी है, राष्ट्र विरोधी गल्लां होनियां शुरू हुई हैं। गठबंधन सरकार वो अनहोली गठबंधन बीजेपी ने किते दा हा अपने सत्ता दे लालच दे विच, और उसके बाद उसले तक वो बड़ी चंगी लगा दी ही इन्हें की है। और सौदा तो जम्मू का बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी किया है। NC दे फारूक अब्दुल्ला साहब की और उमर अब्दुल्ला साहब की अपने कबीना दे विच रखिया। सौदेबाजियां करते न, जिसी जो सूट करता उस तरीके कने करता। हूँ रही थोड़े कि गुपकार वाले नहीं बुला दे या वो नहीं आ दे, भाई मेरा लक्ष्य तो अपनी रियासत वापस लैने का। और मैं वो मेरे जो बजुर्ग हैं मैं भी विरासत दी दी है, मैं उनकी आत्मा की शांति वास्ते और उन्हें उस विरासत की रखवाली वास्ते और अपने महाराजा ने जी रियासत दी थी मी वो रियासत वापस चाहिए है। समझे कि नहीं? और दुई गल ये है कि ये तो असें लेइए रोना है, और उसले तक जिसले तक इंदे कन्नै तालमेल हुंदा है हा उसले तक वो भी गुपकार डिक्लेरेशन वाले भी ठीक है। जिसले तक बीजेपी के कन्नै उनका हथ मिले दा हा वाजपेयी दे वेले, उसले फारूक अब्दुल्ला ते उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मिनिस्टर लैते दा हा।
और जिसले बाद दे विच बिकिया कौन जम्मू सौदा कोने किया एक वेले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सौदा किया दूई बारी मोदी जी ने सौदा किया अस बिके तो अस लो तबाही तो मार साड़ी हुई तो इस करिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील डिम्पल जी। तो आपने सुन लिया जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के सुनील डिम्पल जी, अपने लफ्ज़ों में उन्होंने साफ तौर पर दो बातें कही। एक तो ये कहा कि जम्मू की जो रियासत जिसको महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया था उस रियासत को वापस लेना है, यूनियन टेरिटरी हमें काबिल कबूल नहीं। लैंड लॉज को लेकर उन्होंने कहा कि ये काला कानून है, इस कानून को हम सिरे से रद्द कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कही कि पूरी जम्मू कश्मीर की जितनी भी राजनीतिज्ञ हैं उनको साथ लेकर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा से ज़रूर दिलवाएंगे।